हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो जितना मैंने लिखा है उससे बाहर नहीं होगा। या आप बिहार बोर्ड से हो, या आप यूपी बोर्ड से हो, या आप जो भी बोर्ड से हैं, अगर आपके बोर्ड में लागू है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछा तो जितना हमने लिखा उससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने हर पॉसिबल तरीके का प्रश्न को उठाया है इसमें। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए यानी कि पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी लिया है, और नए नए क्वेश्चन जो आने की संभावना है उसको भी लिया है। ये सेशन चल रहा है 2024 से 25 की तैयारी। ठीक है, आप जो भी बोर्ड से हो। हाँ, एक चीज और कितने प्रश्न करेंगे? 50। और ये 50 में 50 प्रश्न अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो लेक्चर हुआ है 1 से लेकर 9 लेक्चर तक आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 9 तक प्रकाश के परावर्तन, डे 1 से लेकर डे 9 तक आप जाकर देख लीजिए। देखने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं कि आपसे ये ऑब्जेक्टिव ना बने, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है तो बात मौज पे आती है। चले भाई, शुरू किया जाए। तो जैसे ही क्वेश्चन ऑफलाइन चल रहा है, सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएगा पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब आंसर बताइएगा, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई कि हाँ सर हम 50 में 50, 50 में 45, 48, 49 मेरा सही हुआ। ठीक है, क्योंकि जितना भी प्रश्न है सब पढ़ाया गया प्रश्न है, और ये नहीं कि हम जो पढ़ाए हैं वही लेके चलाए हैं, जो बीते 10 साल में पूछा गया है वो भी लेके आए हैं। ठीक है, बच्चा लोगों को लगे कि हम जो पढ़े हैं हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए भाई लोग। चलिए, तो क्वेश्चन जैसे आएगा आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई? पॉज, इस लोगों को पॉज करना है। आइए लोगों से तो हम पूछेंगे, ऑफलाइन चल रही है, आप लोगों को फील आ जाएगा कि ऑफलाइन वाली। ठीक है, तो आइए भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत, वेलकम है आज के क्लास में, प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव वाली क्लास। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न दिख रहा है साफ साफ। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। अवसर है सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, और डी इनमें से कोई नहीं। हम जिससे पूछेंगे वही बच्चा लोग जवाब देगा, आप लोग जवाब दे दीजिए। आइए एक चीज और, अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को, पहले नहीं, आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इतना ही कि आप लोग शेयर कीजिए लगातार इस वीडियो को। हाँ, तो भाई लक्की बताओ, इसका आंसर बताओ। तभी जोर से बोलना था कि मैं हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, पीछे पहुंच जाएंगे। आज हमेशा कैमरा के सामने रहेंगे, क्योंकि बच्चा लोग जो है पीछे वाला खड़ा करेंगे तो दूसरा बता देगा। ठीक है, इसलिए वहीं पहुंच जाएंगे डायरेक्ट पूछने के लिए। तो भाई साहब ये इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सीधी रेखा में प्रकाश की जो किरणें जो गमन करती है वो किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाए। प्रकाश की चाल जो होती है वायु में या निर्वात में कितनी होती है? तुम बताओ सना खातून, जोर से बोलना। 3 लाख किलोमीटर। अरे जोर से बोलो। अच्छा, रोजा कह ले 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है मालूम है? सूर्य। क्या है? चलिए, अब दूसरा प्रश्न किया जाए। तैयार है आप लोग? अब आप लोगों का प्रश्न है 1 करोड़ का प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े है ना? 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखते हैं क्या भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आप परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचरण कोण, इनमें से कोई नहीं। जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। हाँ, तुम बताओ बुआ। तभी जोर से बोला बेट। हाँ बोलो। परावर्तन कोण। हाँ, परावर्तन कोण और अपरावर्तन कोण। अपरावर्तन कोण करने है रे?
परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण। ओहो, तो तू खैर रहो, तुम्हारा शादी ब्याह सब कराएंगे, खैर हो। हाँ तुम बता रहा हो जोर से। अपतन कोण बराबर परावर्तन। हाँ, अपतन कोण बराबर और कैला हो, बैठो और कैला हो आए नहीं ना, खैर हो। साइड हो जाओ, पीछे वाला को डिस्टर्ब होगा, साइड हो जाओ और साइड हो जाओ, पीछे तो आप लोग का सही हुआ ना क्या? कहिएगा सर इतना इजी प्रश्न नहीं सही होगा। हाँ, आप लोगों से सही होगा। आइए, अगर सही हो रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? चल रोशनी तुम बता दे, जोर से बोलना है। 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, खा रहा हो तुम, बताओ। अच्छा, किलो प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए। अगर आप चाहे तो ऐसे लिखो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी हो सकता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति। अब पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल केना तुझसे बोलता रहे 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ, वायु में निर्वात में ये है। सही है, मालूम था आप लोगों को। बढ़े आगे, जरूरी नहीं 50 करेंगे, 100 से अधिक प्रश्न होने वाला, टेंशन मत लीजिए, तुम खड़े रहेगी। और रोशनी खातून और रोशनी कुमारी, हाँ हमरों से लंबी लगती है क्लास में जब खड़ा होती है। देखिए हम इतना लंबा है फिर भी हमसे भी लंबी है। कहाँ की कोई दिक्कत पिछड़ा में और खड़ा तो नहीं है उधर घुसको। अच्छा एक बार बैठ जाओ, एक बार जाओ, एक बार। क्या जोर से बोलो, माइक है ना, ठीक हो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? जोर से बोलो, उतना जोर से है। यहाँ जाती है तो मम्मी से खाना मांगती है, इतने जोर से है, इतना जोर से मांगती होगी खाना की पूरा गांव के आदमी सुनित होगा। बोलो हाँ, अब हुआ 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतन कोण होता है बराबर परावर्तन कोण के। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या, अगर आप लोगों को सही हो रहा है तो कमेंट में करें कि हाँ सही हो रहा है, और मजा आ रहा है तो भाई गर्मी का समय है, स्प्राइट नहीं मंगाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कोई बताएगा क्या? कौन बता? अवतल दर्पण। चलिए बढ़ा जाए, पढ़े थे ना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या बात करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ, दांत के डॉक्टर है, मरीजों को दांतों को देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? रुक जाओ, रुको कुणाल जी, आए रुको 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 रुको, हाँ बोलो। उत्तल दर्पण। हाँ ठीक कह रहा हूँ, तू बताता अनु कुमारी। अवतल दर्पण। बैठ जाओ, बैठ जाओ कुणाल, कह रहा ना तुम मजाक समझ रहा। उत्तल दर्पण क्या कहो? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, हजामती आईने में अवतल दर्पण की। चलिए, गाड़ी के जो आगे हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण के, सर्च लाइट में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? रुकिए, अरे अच्छा, इस सब बात तो हम बतेबे नहीं कर रहे आप लोगों को। प्रश्न पूछा गया 2017 में, 2020 में प्रश्न पूछा गया, 2017 में प्रश्न पूछा गया, 2017 में प्रश्न पूछा गया, 2015 में, 2021 में, 2023 में प्रश्न पूछा गया, 2017 में प्रश्न पूछा नहीं गया है 2018 में। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है 11 में, 15 में और 21 में। और प्रश्न अब यहाँ थे ना भाई, हम दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण?
तुमको तो खत्म है। तुम बताओ दिव्या भारती। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, बैठ जाओ। क्या होगा भाई? अवतल दर्पण। आप लोगों को मालूम क्या? चलिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। रुक जाइए, एफ और आर में क्या संबंध है? हमारे गुलुल्ला जी खड़ा हो जाइए। एफ इजकल टू, तनी जोर से बोलिएगा तनी ये लोग सुनेगा, माइक यहाँ है। एफ बराबर आर बाई, मतलब ये सही होगा, या आर बराबर 2a। कोई दिक्कत? मालूम था आप लोगों को? चलिए, बिहार बोर्ड में कब पूछा गया ये? 2013 में। तेल लगा कागज हो जाता है, मतलब तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। रुक ना, रुको, ये बताएगी तो कुछ नहीं करेगी। पारभाषक। चलिए बैठ जाइए। क्या होता है? क्योंकि ई क्लास अभी जस्ट ज्वाइन किए 2 दिन पहले, तो समाप्त हो गया था भाई 5-7 दिन पहले की। चलिए, कोई दिक्कत? तेल लगा कागज हो, धूल हो, कुहासा हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं ये स्किन हो, ये सब क्या होता है? पारभाषक। ठीक है, वायु, कांच, वायु, कांच, जल, ये सब क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। आर पार हम प्रकाश जो है उससे आर पार जा सकता है। आइए, प्रश्न संख्या आज का 10। भाई साहब बताइए इसका आंसर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये गोलीय दर्पण है ना? कहां गया रे? गोलीय दर्पण यही ना है। एक तरफ अब उत्तल होता है, अंदर से रखकर जीत, और एक तरफ अवतल होता है। गड़बड़ गड़बड़, अरे अंदर नहीं आना चाहिए। एक तरफ उत्तल है, एक तरफ अवतल, बीच में केंद्र, यहां से यहां तक जो होता है बीच में हुआ रहा है, तो और बीच में हो जाओ। ये जो गोलीय दर्पण का जो व्यास है, ये व्यास ये क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है कि प्रधान अक्ष कहलाता है कि वक्रता त्रिज्या कहलाता है कि गोलीय दर्पण का द्वारक? रुक जाइए फिर से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, अरे सुनो यहां नहीं है, ये व्यास नहीं बोला है, ये गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह है ना, इसका व्यास पूछा है। ये पूछा है, ये बात समझे? हाँ, ये पूछा है। ये तो क्या कहलाता है? ये द्वारक, परावर्तक सतह का ये क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। ये देखिए, यही परावर्तक सतह ना भाई, यदि यहां से ये हो गया और यहां से अगर ये आता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। चलिए, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज, परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज बदल जाता है। तो परावर्तन के बाद समांतर में, तो परावर्तन के बाद समांतर में तो अवतलो दर्पण का बदलता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। अगर ये फोकस से आएगा तो कैसे लौटेगा? मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा, तो समांतर किरण पुंज बन जाता है ना। ऐसे भी यहां से भी अगर आए ऐसे, लेकिन मुख्य फोकस जाना चाहिए तो लौटा कैसे? ऐसे नहीं लौटता है, समांतर किरण पुंज। ये आपका उत्तल दर्पण में ऐसी होता है। उत्तल दर्पण में ये फोकस है, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र है। अगर फोकस से आते हुए प्रतीत होगा तो कैसे लौटेगा? समांतर लौटेगा ना लौटेगा? तो दोनों दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, तो दोनों आंसर हो जाएगा ए बी सी दोनों। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता मतलब आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता मतलब आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक नहीं बनना चाहिए।
तो वास्तविक तो अवतल में बनता है, वास्तविक नहीं बनना चाहिए कि समतल अवतल, अवतल में तो वास्तविक बनता है, ये नहीं होगा। यही ऑप्शन है, क्यों समतल और उत्तल में वास्तविक नहीं बनता, समतल और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल और उत्तल में क्या बनता है? आभासी, और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, सो बोला। तो अवतल में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये आंसर नहीं होगा। आइए, अदीप्त वस्तु इसमें से कौन है? इसमें से कौन जो है अदीप्त वस्तु है? खड़ा और चुन चुन बात जोर से बोलना। चांद, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करता है? वो सूर्य से प्रकाश लेके उसको परावर्तन करता है। ठीक है, बढ़ा जाएगा। गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित बिंब का आवर्धन होता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट, गोलीय दर्पण मान लेते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव ये है, ध्रुव के निकट अगर कोई वस्तु अगर रखल है, ठीक है, ध्रुव के निकट ही अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसका आवर्धन का मान सुनिए। अब सुनिए, यहाँ अगर वस्तु रहेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर रखेगा वस्तु, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे सीधा बनेगा। तो जिस वो सीधा बनता है उसका आवर्धन क्या होता है? +1 की -1 की शून्य, +1 क्या होता है? ठीक है, जिसमें प्रतिबिंब अगर सीधा बने वस्तु का प्रतिबिंब, तो उसका आवर्धन का मान क्या होता है? +1, या धनात्मक बोलिए, या धनात्मक। प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ है कि किरण का बिंदु पथ है? ये दोनों में से बोलना है। प्रकाश का बिंदु पथ है, प्रकाश का बिंदु पथ, यानी जो प्रकाश किरण, किरण क्या है? किरण, प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ या किरण का बिंदु पथ? प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश की किरण ही में चलती है भाई, तो प्रकाश का ना बिंदु पथ हुआ, तो प्रकाश का क्या है? बिंदु पथ है। ठीक है, बिंदु पथ मतलब बिंदु रास्ता, प्रकाश का रास्ता। जो किरण को क्या बोलते हैं? प्रकाश का, ये ना प्रकाश का रास्ता हुआ। चलिए बढ़ा जाएगा। 16 नंबर प्रश्न। अब बताइए भाई लोग, समझ में आ रहा है? बन रहा है आपका प्रश्न आपसे? ये किरणों के समूह को क्या कहा था? रुको रे, किरणों के समूह को क्या कहलाता है? अरे लड़की रे, तुम खराब, तुम बताओ। किरण पुंज, और तो नजर न लगे, प्रकाश पुंज ना कहा अच्छा, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों, तो ABC दोनों हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? बढ़ा जाएगा। चलिए बढ़ जाओ। किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है मालूम है? अच्छा रुको 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 रुको, और रितेश पांडे खड़ा। आंसर 1/U + 1/V बराबर 1/F, 1/V + 1/U बराबर 1/F। कोई दिक्कत नहीं? बचिए। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन M क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार H1, यानी प्रतिबिंब की दूरी H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई H1 और वस्तु का ऊंचाई H2 हो, तो आवर्धन का मान, आवर्धन का फॉर्मूला मालूम है? आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? बोल तो। H' नहीं बोलना है। अब हाँ पूरा दे बकले ली, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं। हाँ, आवर्धन का हम सूत्र क्या लिखे थे? वो H' बहुत दूर की बात है, V और U दूर की बात है। वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी की, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की बटा वस्तु की, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु। तो ये प्रतिबिंब की दूरी दिल है, वस्तु की दूरी दिल है। ऊंचाई बोलो, ऊंचाई में बोलो, जोर से बोलो ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बता आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, बोलो ना भाई। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन महसूस हो जाएगा। इससे बच्चा से पूछते हैं, बैठो पीछे भी जा पूछते हैं। आवर्धन M बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, बटा में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना मिला भाई? H1,
वस्तु की ऊंचाई कितना गले है h2, तो h1 बटा ये ना होगा। अगर देले रहता है इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 वस्तु की ऊंचाई h1, तब क्या होता है ई होता है h2 बटा, तो वो नहीं कहना है कि m बटा v या u बटा v h डैश बटा h। h डैश बटा h कब, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई हम h डैश माने थे, वस्तु की ऊंचाई h माने थे तब, तो h डैश बटा h रख ले है। कहा समझ में आया आप लोगों को, आया समझ में? आप ही लोगों से बात करते हैं क्या आप उघाने लगते हैं। नींद क्या आ रहा है, एग्जाम का समय है, अभी एग्जाम का समय नहीं, एग्जाम का तैयारी का समय है। शुरू किया जाओ, चलिए। आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि, आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है कि वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, मतलब वस्तु ऐसे रख रहे थे प्रतिबिंब ऐसे, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, मतलब वस्तु का जैसा वस्तु ऐसी प्रतिबिंब, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब अगर मान लेते छोटा है तो छोटा होगा, तो उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, तो और वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा, तो बड़ा अगर देखिए यहाँ इतना ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये वस्तु इतना बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों तो छोड़िए दीजिए, दोनों कैसा रहा है, बड़ा छोटा दोनों उल्टा सीधा दोनों आ रहा है। छोटा बोला है तो छोटा में तो भाई उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, उल्टा बना के भी छोटा हो सकता है, सीधा बना के भी छोटा हो सकता है। तो भाई ये बोला धनात्मक मान कब होता है, मालूम है किसी को? अच्छा रुक, बोल लक्की, खड़ा हो जा। ये सब ना कहते तुम लोग को देखने के लिए, तो एकदम बहुत हौंकता रहता है, हम ये हैं हम वो हैं, और लकी है LUC के वाई, लकी से चुप चुप, हम बताएं बगल में बता दिया तो हम बताएं, खड़ा आराम से। लड़की तुम बता, आरती कुमारी खड़ा, अभी तो आरती उतारते हैं, बोलो। पढ़ाते हैं हम आवर्धन में कि आवर्धन में अगर वस्तु से अगर सीधा बनेगा, वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तो उसका मान धनात्मक होगा, अगर काल्पनिक होगा तो धनात्मक होगा, तो क्या होगा, सीधा वस्तु के सापेक्ष सीधा, जैसा वस्तु रखेंगे वैसा सीधा बनेगा, तब ना धनात्मक होगा आवर्धन का मान, +1 होगा। खैर पीछे सवालों कराए हैं वो। मुख्य अक्ष कहे तू छोटा क्यों कर रहा है, रहने तो ना, हरा वाला सके खा के मिलेगा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है, देखिए दर्पण है ना, दर्पण है, यहाँ होता है ध्रुव, ये है मुख्य अक्ष, क्या है तो मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अविलंब होता है कि 45 डिग्री कोण पर झुका होता है कि 180 डिग्री कोण में झुका होता है कि 135 डिग्री, तू बता। 180 डिग्री, तुम बताओ रे बरोज जी। हाँ, जब एकरा से पूछते ना अगर ना आता रहेगा तो ये अंठियाता रहेगा, एकरा से नहीं पूछेंगे, अगर आता रहेगा तो ये खड़ा हो जाएगा। अभी एकरा नहीं आता है प्रश्न, इसलिए खड़ा है। बोल बोलता अविलंब क्या है, अरे इस पर अविलंब है मेरे भाई, अविलंब है। बताते ना अगर प्रकाश की किरण इस पर आती है तो उतना ही कोण बनाकर लौट जाती है, तो अविलंब है तब ना उतना ही कोण बनाकर लौट जाती है। आयतन कोण I या परावर्तन कोण R, अविलंब है क्यों, ठीक है। बहुत आरो खाओ खूब। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, दर्पण ये है, लड़का कुछ बोल दिया आंसर शर्ट दीवार। दर्पण की चौड़ाई को इसको क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। बढ़े आगे आइए, बताइए आप लोगों को सही हो रहा है, बैठ जाओ, बैठ ना तो सब ना कुनाल अपना दिखा रहे। अंशु कुमार, अंशु रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, डबल क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन, रुक 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 रुक, चुम्मू बंद, बोलो जोर से बोलो, अवतल दर्पण, ठीक है। हाँ तो मुँह सोटिया देते तुरा, हम क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। बैठ जाओ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, रुक जाइए, रुक जाओ, खड़ा हो लड़का, रे खड़ा, अमरजीत बोलो, अरे जोर से बोलना। काल्पनिक, काल्पनिक, बैठ जाओ, ठीक है।
क्या होगा? काल्पनिक। ऐसे आते हैं पीछे, टेंशन मत लीजिए। समतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनेगा और उत्तलो दर्पण में केवल काल्पनिक बनेगा। ठीक है, आज जाएंगे और जैसे हम बोले सट वैसे से फट बोल दो। तनको सेकेंड लिया कि देख लो फट्ठा लाइए ने, ये हमारे पास रहने दीजिए ना। हाँ है ना। ये सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए आफ्ताब जी, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? आए अवतल। ठीक है, बैठ जाइए। और सौर भट्टी में अवतल दर्पण। चलिए भाई, बड़ा जा गए, कोई दिक्कत आ रहा है? मजा। जल्दी हम पूछने में जाते हैं, पहले आप लोग भी आंसर बना के रखिए कर, क्या आंसर होगा। तो एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया गया है। पर्दे प्राप्त किया गया। जाओ तुझे रोजा तोड़ना है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। पर्दा के बीच की दूरी मापेगा थोड़ी ना होगा। आए दर्पण तथा वस्तु की दूरी मापेगा। दर्पण तथा बिंब मतलब वस्तु। दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी अगर माप लेता है तो वो फोकस दूरी को निर्धारित कर सकता है कि फोकस दूरी कितना है। ठीक है, चलिए किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में ना दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड दर्पण के रूप में। रुक जाओ, नहीं पहले पतो तनी जोर से। नाम क्या दिया है? राम नरेश और राम भरोस फेमस है। क्या बोला है? हम एक नाम पे रह गए। अरे गौरी के साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण उपयोग कोई चीज गौरी के साइड मिरर है ना, गौरी में पीछे देखने में उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। और ना बोलते हैं और 2019 से पूछा गया इतना पीछे। अच्छा बच्चा लोग देख लेता है जो कब पूछा गया क्वेश्चन सब 2018 में की। अच्छा आप बोलेंगे ये सब बात बोलो तुम लोग भी। आए है वो आए कल एक हो गया। अच्छा पीछे रह जाना, कोई दिक्कत ना है ना। बहुत डिस्टर्ब होगा पीछे वाला को। अच्छा आप लोग को मजा आ रहा है? आप लोग को भी लगना चाहिए कि हम भी कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं। जहां आप बैठे हुए हैं एकदम शांति से बैठिए, रोक के इन्हें उन्हें हिलडोल नहीं, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए और समझिए, सीखिए इस चीज को। और ये प्रश्न का जवाब खुद दीजिएगा। अगर इसका लेक्चर सब देख लेते हैं तब डिस्क्रिप्शन में क्या है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से देखिए। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त, अग्रदीप मतलब ना हेडलाइट में ना कौन सा दर्पण का प्रयोग किया था? रुक जाओ, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के रोहन जी बड़ा खा पी के तंदुरुस्त बोलू। अरे क्या बता दिया रे अवतल दर्पण। रोहन है ते जाओ, दहेज लेवे के नहीं रोहन के रे, मजाक लग रहा है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। पीछे इसीलिए चल जाते हैं कि लोगों को लगना चाहिए कि भाई बच्चा लोग भी पढ़ता है। एकदम टनाटन आप लोग लगता है किताब उताब लेकर बैठे लोग। देखिए पीछे वाला करने है, पीछे वाला काम दिखाई दिया। हाँ देखिए दिखाई दे रहा है ना, आगू बच्चा सब आगे वाला सीन नहीं बुझा रहा है। हाँ है करो सब। और रुको मिसिंग हो गया। हाँ चलिए देखे ना विद्यार्थी सबको। और आप पीछे बहुत कम है, आगे सब बैठता है सब नरचुत सब है नहीं। हाँ बढ़िया आगे कब पूछा गया है? 2021 में। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अरे भाई समतल दर्पण की फोकस, रुक आए सोनू खड़ा हो, जोर से बोलो। हाँ आनंद। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो चाहे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो, दोनों अनंत होती है। अब शांत रहा दुन्नू, न तो ये देख लो फट्टा वीडियो चल रहा चालू है, समझा? इसीलिए नहीं दे रहे किसी को। समझ लो कि वीडियो बनता है और नहीं तो
क्या व्यवस्था पानी रहता है तो तुम ही लोग जानता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। रुक जाओ, उत्तल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? आराम भरोसे बताइए, बोलो। सीधा, हमेशा सीधा। और कुछ सीधा मतलब बड़ा कि सीधा और छोटा? सीधा और छोटा, ठीक है, ठीक है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, ठीक है। सीधा और बड़ा नहीं होता, बड़ा और आवर्धित नहीं होता है, सीधा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। चुप, राम भरोसे की क्या तुम समझ लिया है? जहां ही खड़ा हो जाता है ना, जहां ही खड़ा हो जाता है से कोई जोरे बोलता नहीं है, सोचता है कि कुछ बोलो करेंगे तो कान लगेगा, ये विरोध ही लगता है। बैठ जो, बहुत बड़ा हो गया। चल चुप, राजकुमार करा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने? रुको, वस्तु जितना को रखेंगे उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनना चाहिए। कहां रखेंगे? रुक जाए, कोई नहीं बताएगा इसको। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है। वस्तु 6 जगह रखते हैं ना, तो बता हम कहां रखेंगे वस्तु को? तो जितना बड़ा हम वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। सी वक्रता केंद्र पर जितना बड़ा रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। बात समझना, फोकस से ना जाना चाहिए। कहां से गुजार दिए इसको हमने, यहां से जाना चाहिए। आ रहा समझ बात? किसी को दिक्कत नहीं? उल्टा बन रहा है ना भाई, उल्टा बन रहा, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा। वास्तविक उल्टा मतलब वास्तविक क्या होता है? वस्तु के आकार के समान, यही होगा। समझना, आइए ठीक में लगाए, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर। अच्छा, 30 गो प्रश्न हो गया अभी तक के वीडियो को शेयर न किया अपने दोस्तों के साथ, कर दीजिए भाई लोग। क्या आप लोग भी कीजिए। किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा बिंब से बड़ा पाया गया, और भी अवतल दर्पण में। अरे कथी केंद्र के बोझ लिखा है। अच्छा, बीच है। वस्तु किसनी कहाँ होनी चाहिए? सुनो, हमने बोला कि जो अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण है, इसमें ये होता है ध्रुव, और ये मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। इसमें वस्तु को हम कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी मतलब सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा वस्तु से थोड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा ना, बिंब से बड़ा। वस्तु के लिए कहां होना चाहिए? रुक जाओ, कौन बता? डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, एकदम सही है। दर्पण के ध्रुव ना, ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के, क्योंकि इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ दर्पण के कहा बनता है? पीछे। तो सीधा बना, आभासी बना, वस्तु से बड़ा बना। एक ही जगह रखने पर अवतल दर्पण जैसी बोलेगा। आप लोग ही बोल रहे हैं अवतल दर्पण जैसी बोलेगा, बोल देगा कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो एक ही स्थान है। वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस पर रखिए, तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। बाकी हर जगह आ गया ये ना, सब जगह उल्टे बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। तो इसको टिक मार दिए हुए हैं, आइए बढ़िए आगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, पूछा गया 15 में, 22 में, 23 में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, लकी बोलो तेरे जोर से। वास्तविक। तो और पढ़ाई साफ चौपट हो गया, तू नहीं पढ़ता है, समझा? आज फोन करेंगे तुम्हारे पापा को, बोल देते हैं कि पढ़ने वाला नहीं है। बकरी 2-4 को खरीद दीजिए, पर चराएगा। अगर की बताओ, तुम बताओ प्रियंका, कितना में? काल्पनिक। क्योंकि समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, समतल और उत्तल में केवल काल्पनिक, अवतल में वास्तविक भी और काल्पनिक भी, दुन्नु। अवतल में दुन्नु बनता है, समतल उत्तल में केवल काल्पनिक। करने गए आइए, बता चुके हैं, पूरा बढ़िया से बता चुके हैं। समतल दर्पण पर अलग क्लास चला है, अवतल दर्पण अलग चला है, उत्तल दर्पण अलग क्लास चला है। पूरा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में
सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी पढ़े ना आए, चिन्ह परिपाटी में पढ़े ना भाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष सभी दूरियां जो मापी जाती है, इधर भाई धनात्मक होती है, इधर धनात्मक होती है, इधर ऋणात्मक होती है, इधर ऋणात्मक होती है, पढ़े ना पढ़े हैं। तो सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? वक्रता केंद्र सी से, फोकस दूरी से, ध्रुव से, इनमें से कोई नहीं। ध्रुव से, कहां से? ध्रुव से ना मापी जाती है हो। ये केंद्र जो होता है, केंद्र इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव पी या मूल बिंदु बोलते हैं। तो बड़ा यार 2023 में पूछा है, पिछले वर्ष ही पूछा है ध्रुव से। बड़ा यार 33 प्रश्न हो गया, 17 प्रश्न बचा हुआ है। अब कौन बताएगा? किसी समतल दर्पण का आवर्धन, किसी समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। सीधा मतलब काल्पनिक। तो इसका आवर्धन का मान, खड़ा लड़की तुम, हाँ +1। तो नहीं जोर से बोलती तो यहां तक आवाज चला था। हाँ चले आला नहीं कीजिए। आइए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? आइए, दर्पण पता ना। अच्छा, अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण दिया है। अपसारी दर्पण को कथी कहते मालूम है? अपसारी दर्पण को अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण? गलत। अपसारी को उत्तल, क्योंकि अपसारी में किरणें फैलती है, एक बिंदु से निकलकर चली जाती है। और उत्तल दर्पण में भी किरणें एक दूसरे से निकलकर क्या होती है? हाँ, अगर यहां अगर जाएगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार फैलेगा। ठीक है, यहां इसके लिए अगर जाता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में अपसरित होती है, फैलती है। अवतल दर्पण में क्या होता है? अभिसरित होती है। एक जगह एक बिंदु पर आकर के क्या होती है? एकत्रित। कहां पे? फोकस पे। कहां पे आकर एकत्रित होती है? फोकस पे। एक बिंदु पर आकर के सब किरणें क्या होती है? तो अवतल दर्पण में एकत्रित, जिसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण न पढ़ाते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक, चिन्ह परिपाटी ऋणात्मक होता है फोकस दूरी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी ऋणात्मक। सीधे बोलिए ना भाई कि कौन सा दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्या कहते हैं? इसमें अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़ा जाए आगे। आइए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? सुनिए, आभासी बोला है मनीष कुमार। खड़ा होइए, स्टैंड अप। कौन ने बताया इसको? मनीष कुमार, बोलो बोलो तो भाई। है अवतल दर्पण में सीधा, पढ़ाते में आला था यहाँ। रे बेवकूफ गधवा सब हैं। रे काल्पनिक बोले या आभासी बोले या सीधा बोले, अब तो दुइये गप सुन रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। सुनिए, अब पहले ध्यान से सुनो। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। में अगर हिया रखेंगे तो यहां बनेगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। अगर हम कहीं भी प्रतिबिंब रखें, इसमें भी सीधा बनेगा, मतलब आभासी। और समतल में भी सीधा बनेगा। तब कहीं से क्या भाई? इनमें सभी केकरा से कहीं मालूम था? इनमें सभी सही में ईमानदारी से माने थे तुमको। रोजा कर ले, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तुम लड़का से चला गया, तुम नहीं गई? देख लो ना, इतना 36 को ना 14 को बच्चा है। जाओ, लेट हो जाएगा रोजा करने में। ना लेट होगा। कब बज चुका है? हो 5:43 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हो तो गया? आभासी। अगर सीधे बोलता वास्तविक, तो वास्तविक केवल अवतल, वास्तविक केवल। आभासी जो है हम अवतलों द्वारा बना सकते हैं, उत्तलों द्वारा बना सकते हैं और समतलों द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। न्यूटन के अनुसार प्रकाश है
न्यूटन के अनुसार प्रकाश किरण है कि कणों का प्रवाह है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? न्यूटन के अनुसार बताएगा रे सोनू कुमार, तुम बता। बी, कणों का प्रवाह। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कणों का प्रवाह है, और हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? अब प्रकाश कणों के रूप में क्या है? फोटोन। प्रकाश विद्युत के रूप में क्या है? चुंबकीय तरंग। चलिए बढ़ आ गए। अच्छा आइए के प्रश्न। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग। क्या है? तरंग। बढ़ा जाए। अब प्रकाश जो है विद्युत के रूप में चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? फोटोन है। याद रखिएगा, लेक्चर 1 में पढ़ा दिए थे। लिख देते हैं, लिख दीजिए। प्रकाश कण के रूप में क्या है? फोटोन है। फोटोन है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। आइए बढ़िए। किरण पुंज कितने प्रकार के होते? रुको रे, क्या बोलती है तू सर? तुम बोलिए रोजा कहले तुमको नहीं मारते हैं तो इसलिए क्या मतलब है? पीछे से। प्रकाश के कितने भेद हैं? कितने प्रकार? कौन कौन? तरी जोर से बोलना। वाह राम, बहुत उसको एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। हाँ बस 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 रह दे। वाइट ज्यादा बढ़ाई न करेगा तो फूल गई तुम हो जाती, फिर गलती है बता तो है। आफ्ताब आलम प्रतिबिंब कितने प्रकार के? अब रुक जाना चुपचाप। कौन कौन? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, एकदम ठीक है। अच्छा ये मालूम है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कोई बताएगा डिफिनीशन? बोलो तुम जो हमारा है, रुक जा बोलो। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश दर्पण में परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे, या वास्तविक में मिलती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए भाई, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, रुक चुप चुप चुप, हाँ, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। चल ठीक है, बता दी। हम तो सोचे मरल सरल है, नहीं बताएगी, लेकिन है जान बच्चा लगेगा में। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होता है, रुको, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान बता रहे गोलसन। हाँ, एक 10 तन का पहले ने बताया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी भी और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी दोनों अनंत होती है। अब कहेगा तो अभी पीछे खोल कर दिखा देते हैं, अभी कि पढ़ा हुआ पूरा लिखा हुआ वही चीज है। हाँ, कहीं के पढ़ता है, मजाक तो कर रहा है। और 10 दिन गायब हो जाओ, 15 दिन और गायब हो जाओ, कि तोड़ो कहते हैं, तू 15 दिन गायब होगी, 10 दिन। आइए, पानी में प्रकाश की चाल होती है, पानी में प्रकाश की चाल, आरती कुमारी आरती, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा पानी में हो गया, कांच में कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। यदि अवतल दर्पण वस्तु से मुख्य फोकस पर, वस्तु को यदि अवतल दर्पण वस्तु को मुख्य फोकस पर रखे या रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? रुक जाओ। अगर मुख्य फोकस पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब, मनीष बैठ जाओ, मनीष बैठ जाओ। ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है। तो अगर हम मुख्य फोकस वस्तु को रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो अनंत पर। ठीक, ये बात तो है मालूम। बैठ, अगर सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र रखेंगे तो वक्रता केंद्र बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा। अब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या हमने बोला? आपने नहीं समझा?
जाकर पीछे लेक्चर देखिए। तो एक बार फिर से रिवर्स गियर लगाइए, बैक करके देख लीजिए। हाँ, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी भाई लोग बताएंगे? वक्रता त्रिज्या क्या? रुको, तुम बहुत बताइए, हरा से नहीं बोलो, क्या होगा आंसर? अरे फॉर्म क्या पूछा? आर बराबर क्या होता है? 2f। आर में पूछा है, तो आर बराबर 2 गुण एफ का मान -20 सेंटीमीटर। बाप रे बाप, -40 सेंटीमीटर। बबू कहानी ना सुधरे वाला। रोशनी कुमारी नाम है, रोशनी काम है अंधकार। अंधकार अंधकार है ना। 3-4 को क्वेश्चन है गलती बताई है लड़की हैं, 2 क्वेश्चन गलती बताई है, आइए को सही बताइए बैठो। यदि उत्तल दर्पण की, अरे फॉर्मूला का मालूम हमें करेगा, ए बराबर r/2 या r बराबर 2f, ये तो मालूम हमें करे। मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है कि मुख्य अवतल या गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r यानी 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? रुको 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 रुको, फोकस दूरी बता रहा हूं। 20 सेंटीमीटर। वाह, कौन 20 सेंटीमीटर? ई वाला कि ई वाला नीचे वाला? और ठीक है ना, तभी तो तू अभी -20 बोलते थे कि मार कपड़ा कपड़ा देती है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये 20 होते। ठीक है, फॉर्मूला होता है F बराबर r/, तो F निकालना है ना, F निकालना है। हो R का मान 40 बटा में 2 तो हो जाएगा 20। बढ़ाया आगे। आइए अगला प्रश्न 47 नंबर है। अब तो हो गया कि बुआ लोग फिर एक बार बोलते हैं, एक बार और बोलते हैं आप लोगों को। बैठ जाओ। वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ जाइए आप लोग। क्लास 10 के हर विषय की तैयारी, अब बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी एकदम टनाटन होगी और हम आपके साथ है बोर्ड एग्जाम 2025 तक। ठीक है, मैथ का 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है और साइंस का 1 चैप्टर। कमेंट कीजिए कि भाई रसायन शास्त्र चालू करे कि संस्कृत चालू करे कि क्या चालू करे, कमेंट कीजिए। 2 चैप्टर हो चुका है। वास्तविक संख्या का लेक्चर बाय लेक्चर हुआ, भारतीय वंश एक्सरसाइज हुआ, उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्टिव भी किया, वंश भी किया। बहुपद का भी सीरीज चला, परिचय सीरीज 8 को सीरीज चला, 8 डे। उसके बाद भारतीय वंश से क्या हुआ, उसका एक्सरसाइज सॉल्व हुआ और उसके बाद बहुपद का ऑब्जेक्टिव भी हुआ। जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, मजा आ जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की होती है। रुझा बोलो आधी। तो फोकस दूरी जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। बैठ जाओ। 48वां प्रश्न कौन बताएगा रे? शिवम। शिवम, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? जोर से बोलो। दुगुनी होती है। कोई दिक्कत? घुगनी घुगनी है। हो सब को हंसी लगता होगा जो मोबाइल में देखता होगा, ए सर जी तो बड़ा। अरे रुको, 2 प्रश्न है, अब कमेंट ना करबो तो कहिया कमेंट करबो? एकरा कमेंट कर दिया 49 नंबर के और एकरो कमेंट कर देना 50 नंबर। दोनों को क्या कर दीजिएगा? कमेंट। अब भाई लोग, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक जुड़े रहे। ठीक है, बस वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आप लोगों से इतना ही उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके लगते में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द